स्टूडेंट्स, आज हम BA पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट अर्थात विकास से संबंधित विस्थापन के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट सजेशंस टू रिमूव डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम अर्थात विस्थापन की समस्याओं को हल करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट सम एग्जाम्पल कि विकास के कारण या विकास से संबंधित कुछ विस्थापन हुए, जैसे जहाँ डैम बने वहाँ पे लाखों लोगों का विस्थापन हो गया है ना, उन्हें आज भी उनका अनिश्चित है रहना, और जिसमें सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम के बारे में चर्चा किए, और बहुत सारे डैम है जो कि बड़े बड़े डैम बने हैं इंडिया में काफ़ी वहाँ पे, तो उनके कारण कई समस्याएं आई है और डैम के कारण उनका विस्थापन हुआ। वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ के आवास की समस्या, हेल्थ की समस्या आदि से वो उलझ रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त अन्य जैसे औद्योगिक के कारण जहाँ समस्या हुई वहाँ पे जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हुई है। तो ऐसी इसके अब आज हम विस्थापन की समस्याओं को जो हल करने के उपाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए कुछ सजेशंस है, जैसे पहला, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विशेषज्ञों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, है ना। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका सहारा सरकार लेती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनका सहारा लेना चाहिए। जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई महामारी हो, वहाँ पे विशेषज्ञों की टीम का सहारा लेना चाहिए। दूसरा है निर्धनता एवं बेकारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, किंतु भ्रष्टाचार, करप्शन, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म आदि के कारण ये योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। अतः उन्हें रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक क्रांतियों के पीछे आर्थिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी होते हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए। रूस में हुई 1917 में साम्यवादी क्रांति ने जार के शासन को बदलकर वहाँ साम्यवाद स्थापित कर दिया। यद्यपि साम्यवाद भी वहाँ 70 वर्षों से अधिक नहीं चल सका तथा रूस के अनेक प्रांत रूसी गणराज्य के शासन से पृथक हो गए। आतंकवाद आज सारे विश्व की समस्या बन गया है। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वायुयान से आक्रमण कर बहुमंजिली इमारतों को धराशायी कर दिया, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः विश्व के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद से निपटना चाहिए। औद्योगिकरण ने भी अनेक नगरों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे गंदी बस्तियां, स्लम्स, पानी और बिजली, मूलभूत आवश्यकताएं की सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की समस्या तथा प्रदूषण की समस्या आदि हैं। अतः सरकार एवं लोगों को इन समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाने होंगे, वरना हमारी संस्कृति और सभ्यता जो हजारों वर्षों से चली आ रही है उसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, युद्धों को रोकने के लिए भी अनेक मूल कारणों को ढूंढना होगा। अर्थात सरकार को चाहिए कि उच्च जातियों द्वारा एवं प्रभु जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को पुलिस एवं प्रशासन की मदद से रोके। यद्यपि आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार ने अनेक सुविधाएं दी है, फिर भी आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी सरकारी उपाय ऊँट के मुँह में जीरा साबित हुआ है। अतः इसके लिए सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। उपयुक्त उपायों को अपनाकर हम विस्थापन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो जो समस्या विस्थापन की समस्याएं होती है, तो पहले हमें जो डैम बना रहे हैं का निर्माण कर रहे हैं,
हम बड़े डैम का कर रहे हैं या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का कर रहे हैं, तो वहाँ पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी जो शिक्षा है, हेल्थ है या आवास है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए पहले उनको वहाँ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित करने के लिए या रिहेबिलिटेशन करने के लिए, बल्कि पुनर्वास करने के लिए वहाँ पहले योजना बनाई जानी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वहाँ उपाय करने चाहिए। इसमें सरकार के अलावा साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक्सपर्ट्स जो है इससे रिलेटेड है, उनकी सहायता लेनी चाहिए, तभी ये विस्थापन की समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। थैंक यू।